हिंदू क्यों नहीं जा सकते मक्का मदीना में। शताब्दी की स्पीड से फैलती एक न्यूज आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। इसके मुताबिक ये कहा जाता है कि मक्का मदीना के अंदर शंकर भगवान को कैद करके रखा गया है और लोगों का ये सवाल है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों यहाँ मुसलमानों की इतनी भीड़ उमड़ती है, लेकिन एक भी हिंदू देखने को नहीं मिल सकता। आखिर सच्चाई क्या है मक्का मदीना की और क्यों किसी भी हिंदू को देखकर उसे बाहर से ही यहाँ से रवाना कर दिया जाता है। दोस्तों, आज हम आपको मक्का मदीना और शंकर भगवान के बीच के कनेक्शन के बारे में बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या ये बात सच है या फिर इसके पीछे कोई और राज छिपा है। पर इसे जानने से पहले हमारे चैनल अमेजिंग लाइफ को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। आप काफी लंबे समय से इस न्यूज को सुनते आ रहे होंगे कि मुसलमान जिस काबा को अपने सबसे पवित्र जगह मानते हैं उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है और मुसलमान जिस जगह पर शैतान को पत्थर मारते हैं वो जगह कोई और नहीं बल्कि शिवजी है, जिसे सऊदी अरब के लोगों ने कैद करके रखा है और इन्हें ऐसा लगता है कि अगर कोई हिंदू वहां जाकर इन पर पानी डाल देगा तो वो आजाद हो जाएंगे। यही वजह है कि मक्का मदीना में हिंदुओं को नहीं जाने दिया जाता। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो हम आपको बताएंगे ही, पर उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर मक्का मदीना मुस्लिमों के लिए इतना ज्यादा खास क्यों है। सऊदी अरब एक पूरा इस्लामिक देश है जहाँ पर इस्लाम धर्म को मान्यताएं दी जाती हैं। यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये दुनिया भर के विकसित देशों में से एक है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी रियाल है, लेकिन यहाँ की राजधानी से भी ज्यादा प्रसिद्ध हैं यहाँ के दो शहर, एक है मक्का, दूसरा है मदीना। ये दोनों ही शहर केवल सऊदी अरब में रहने वाले मुस्लिमों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में मुसलमान आते हैं। ये मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थल की तरह है। हिंदुओं में ये मान्यता है कि 4 धाम की यात्रा कर लें तो इंसान के सारे पाप और सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में भी ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना जैसी पाक जगह के दर्शन करने के बाद इंसान खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। इसलिए हर मुस्लिम की ये ख्वाहिश होती है कि वो मरने से पहले एक बार हज की यात्रा जरूर कर ले। इस जगह की महत्वता कितनी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुस्लिम चाहे दुनिया की किसी भी कोने में नमाज क्यों न पढ़े, हमेशा काबा की ओर मुंह करके ही नमाज पढ़ते हैं। जैसे कि भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं क्योंकि हमारे देश से मक्का पश्चिम में स्थित है। और मुस्लिम ये भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुंह करके झूठ बोलना भी गुनाह है। दोस्तों, जब लोग हज की यात्रा करने के लिए जाते हैं तो काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इसे तवाफ कहा जाता है और ये हज का सबसे खास हिस्सा होता है। साथ ही वो मदीना की जिरायत करने जाते हैं। मदीना वो जगह है जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद की कब्र बनी हुई है। दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में तो आप लोगों ने काफी कुछ जान लिया, लेकिन अब इन तस्वीरों की सच्चाई के बारे में जानते हैं और ये जानना काफी जरूरी भी है, जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। यहाँ तक कि कई सालों से लोग इस चीज पर विश्वास कर रहे हैं, पर हम आपको बता दें कि इंटरनेट पर वायरल हो रही ये बातें सिवाय अंधविश्वास के और कुछ भी नहीं है। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आप ये बात मानते ही होंगे कि शिव जी की जब तीसरी आँख खुलती है तो प्रलय आ जाती है। तो भला आप इस बात पर किस तरह से यकीन कर सकते हैं कि कोई शिव जी को कैद करके रख सकता है। और वैसे भी अगर आप किसी और धर्म के भी क्यों न हो, लेकिन एक ईश्वर के घर पर दूसरे ईश्वर को कैद करके रखने वाली बात सरासर गलत है। ऊपर से कहा जाता है कि मक्का मदीना में साधारण मनुष्य ने शिव जी को कैद किया है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि कोई कहे कि मैं चांद जमीन पर ले आऊंगा और आप उस पर मान भी लें कि हाँ भाई उसने कहा है तो जरूर ले आएगा। अरे कुछ अपना भी तो दिमाग लगाइए। भला कोई स्वयं सबका विनाश करने वाले शंकर भगवान को कैसे कैद कर सकता है। अब कई लोग इस बात को तो नहीं मानते कि वहाँ पर शिव जी कैद हैं, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग है। तो हम इस पर भी पुष्टि कर दे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मुसलमान जब हज यात्रा के लिए जाते हैं तो मक्का के पास स्थित एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। हालांकि शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरे 3 दिन की होती है, लेकिन ईद उल अदा यानी कि बकरा ईद के पर्व पर इस रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी हज यात्री इस मौके पर ही शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत रखते हैं। हज की यात्रा पर आए लोग तीसरे दिन यहाँ मौजूद इन 3 बड़े खम्भों को शैतान समझकर इनके ऊपर पत्थर मारते हैं और इस रस्म को करने के साथ ही हज की यात्रा को पूरा माना जाता है। अब कई सारे हिंदुओं का यह कहना है कि यही खम्भे शिवलिंग है और इनके नीचे शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका सच कुछ और ही है।
जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी सबसे पसंदीदा चीज मांगी तो हजरत इब्राहिम के लिए उनकी इकलौती औलाद से ज्यादा पसंदीदा और क्या चीज हो सकती थी, क्योंकि इनकी औलाद काफी बुढ़ापे में पैदा हुई थी और हजरत इब्राहिम उनसे प्यार भी काफी किया करते थे। लेकिन अब अल्लाह का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा, इसलिए हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। दोस्तों, हजरत इब्राहिम जब अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे तभी रास्ते में एक शैतान मिला, जिसने हजरत इब्राहिम से कहा कि वो इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे हैं। अब तो उनकी उम्र भी काफी हो चुकी है और बेटा होना काफी मुश्किल है, ऊपर से ये लड़का उनका काफी मुश्किल से हुआ था, जो बुढ़ापे में उनका इकलौता सहारा था। शैतान ने ये भी कहा कि अल्लाह के कहने पर हजरत इब्राहिम कैसे अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान कर सकते हैं। अब शैतान की सारी बातें सुनकर हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गए और फिर इनका कुर्बानी देने का इरादा भी डगमगाने लगा। लेकिन फिर इनको ख्याल आया कि नहीं, ये चीज गलत है, अल्लाह की फरमाइश सबसे पहले है। तब हजरत इब्राहिम कुर्बानी देने के लिए चले गए। हजरत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते समय कहीं वो भावनाओं में न बह जाए, और यही वजह है कि कुर्बानी देते वक्त उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। लेकिन भला खुदा कैसे किसी के साथ बुरा कर सकते हैं, वो तो बस हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले रहे थे, जिसमें हजरत इब्राहिम पूरे तरीके से पास भी हो गए। इसलिए खुदा ने हजरत इब्राहिम के बेटे की जगह कुर्बानी देने के लिए एक बकरे को खड़ा कर दिया, और तभी से बकरा ईद के दिन बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। यही वजह है कि जब हज यात्री जानवर की कुर्बानी दे देते हैं तो ये उस शैतान को पत्थर मारने पहुंचते हैं, जिसने हजरत इब्राहिम को भटकाने की कोशिश की थी। और इसी पत्थर मारने की रस्म के साथ ही खुदा से वे वादा करते हैं कि कोई भी शैतान उन्हें कभी भी बहका नहीं पाएगा, फिर चाहे वो शैतान बाहरी दुनिया से हो या फिर उनके मन का शैतान हो, वो हमेशा सच्चे दिल से खुदा की इबादत करते रहेंगे। ऐसे में दोस्तों, ये कोई शिवलिंग नहीं है, बल्कि जो 3 खंबे हैं वो शैतान का प्रतीक, जिस पर पत्थरों की बरसात करके लोग अपने अंदर के शैतान को मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कई लोगों का यह सवाल आता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वहाँ पर हिंदुओं को जाने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर सिर्फ हिंदुओं को जाने की इजाजत नहीं, बल्कि किसी भी गैर मुसलमान को यहाँ जाने की इजाजत नहीं है, फिर चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो। अगर वो मुसलमान नहीं है तो उसे काबा के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर मुसलमान नहीं है तो वो जाहिर सी बात है सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत भी नहीं कर पाएगा, अल्लाह पर विश्वास नहीं करता होगा, और जो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता उसे काबा के अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर जाने की इजाजत है जो बिल्कुल पवित्र मन से अल्लाह के ऊपर विश्वास करते हैं, अल्लाह को मानते हैं। अब दोस्तों, इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आपका घर है, अगर कोई आपकी इज्जत नहीं करता तो आप उसे अपने घर में आने की अनुमति नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे ना? आप यही चाहेंगे कि अगर आपके घर में कोई आ रहा है तो वो आपका सम्मान करे। और ठीक ऐसा ही यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि जो कोई भी काबा में प्रवेश करता है वो सच्चे दिल से अल्लाह को माने। उसके लिए सबसे पहले अल्लाह होना चाहिए और बाकी सारी दुनिया बाद में। हमें उम्मीद है कि आपको मक्का मदीना से जुड़ी हर एक बात अच्छे से पता चल गई होगी और आपके मन में जितने भी प्रश्न थे उन सबका जवाब मिल गया होगा। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल अमेजिंग लाइफ को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर लें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।